दोस्तों, आजकल लोग दूसरों पर निर्भर ज़्यादा रहने लगे हैं। मेहनत और परिश्रम कोई नहीं करता और न ही करना चाहता। और जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहता है उसे तो मेहनत अवश्य ही करनी चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति मेहनत और प्रयास नहीं करता वो कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। ये मैं नहीं कहता, ये उन महापुरुषों का कहना है जिन्होंने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में पाया है, वो भी सिर्फ मेहनत करके। मेहनत करने वालों की तो हमेशा भगवान सुनता है, लेकिन जो मेहनत नहीं करता और हार मान लेता है या फिर दूसरों के भरोसे बैठा रहता है उसे कुछ हासिल नहीं होता। इसी का जीता जागता उदाहरण आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से सुनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आप इस कहानी से बहुत कुछ सीख जाएंगे जो आपको एक सफल इंसान बनने के लिए काफ़ी है। चलो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कुछ सालों पहले की बात है। एक गुरु और शिष्य कहीं से गुजर रहे थे। चलते चलते वह एक खेत के पास पहुँचे। दोनों को बहुत प्यास लगी थी, तो वह खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुँच गए और वहाँ जाकर उन्होंने दरवाजे को खटखटाया। गुरु और शिष्य पहले से चौंके हुए थे, क्योंकि खेत बहुत बड़ा था और अच्छी ज़मीन भी थी, लेकिन खेत की हालत देखकर लगता था कि उसका मालिक खेत पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर से एक आदमी निकला, उसके साथ उसकी पत्नी भी निकली और 3 बच्चे भी थे। सब फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु ने बहुत ही विनम्र आवाज़ से बोला, क्या हमें पानी मिल सकता है? आदमी ने गुरु को पानी दिया। पानी पीते पीते गुरुजी बोले, मैं देख रहा हूँ कि आपका खेत इतना बड़ा है पर इसमें कोई फसल नहीं है। आखिर आप लोग अपना गुजारा कैसे चलाते हैं? आदमी बोला, हमारे पास एक भैंस है, वह काफ़ी अच्छा दूध देती है और दूध बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं, और जो दूध बच जाता है उसका हम सेवन कर लेते हैं। ऐसे ही हमारा गुजारा चलता रहता है। शाम होने आई थी और काफ़ी देर भी हो गई थी। गुरु और शिष्य ने सोचा कि आज रात वह अपना गुजारा यहीं करेंगे। उन्होंने उस व्यक्ति से अनुमति ली और वह वहीं रुक गए। आधी रात हो चुकी थी। गुरु ने अपने शिष्य को उठाया और एकदम धीमे से उसके कानों में बोला, चलो हमें अभी यहाँ से निकलना है, और चलने से पहले उसकी जो भैंस है उसे हमें ले जाकर कहीं जंगल में छोड़ देना है। शिष्य को अपने गुरु के बात पर जरा सा भी यकीन नहीं हो रहा था। फिर भी वह उसके गुरु थे, इसलिए गुरु की बात मना नहीं कर सकता था। आखिर गुरु और शिष्य जंगल की ओर निकल पड़े और भैंस को ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहाँ से आना मुश्किल था। यह घटना शिष्य के मन में बैठ गई थी और करीब 10 साल के बाद एक बड़ा गुरु बना। तब उसने सोचा क्यों न अपनी गलती को सुधार लिया जाए, और उस गलती को सुधारने के लिए उस आदमी से मिला जाए और उसकी आर्थिक मदद की जाए, जिससे उस व्यक्ति के आगे आने वाली ज़िंदगी खुशहाल बन जाए। फिर शिष्य निकल पड़ा उस आदमी की मदद के लिए। कुछ समय पहले चलने के बाद वह शिष्य वहाँ पहुँच गए जहाँ वह 10 साल के बाद यहाँ आए थे, मगर वह फिर से चौंक गया। वहाँ पर उसने देखा बहुत बड़े बड़े से फल के पेड़ लगे हुए हैं, एक बड़ा सा घर बना हुआ है। शिष्य को लगा कि भैंस के चले जाने के बाद वह परिवार सब कुछ बेच बाच कर वहाँ से चला गया होगा, इसलिए शिष्य वहाँ से वापस लौटने लगा। तभी उसने उस आदमी को देखा। शिष्य ने उस आदमी से कहा, शायद आप मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं आपको सालों पहले मिला था। उस आदमी ने मायूसी से बोला, हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को। आप लोग तो बिना बताए ही चले गए थे, पर उसी दिन न जाने क्या हुआ, और जो मेरी भैंस थी वह भी कहीं चली गई और आज तक नहीं लौटी। कुछ दिनों तक तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए और क्या कर पाऊँगा। जीने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था, तो मैंने लकड़ियाँ काट कर बेचने का काम शुरू किया और उसमें मुझे कुछ पैसे मिले, और मैंने अपने पैसे इकट्ठे करके जितने भी मेरे पास पैसे थे उसमें से मैंने अपने खेतों में फसल उगाई। आखिर में मुझे अपने मेहनत का फल मिला। फसल बहुत ही अच्छी निकली। बेचने पर मुझे जो पैसे मिले उससे मैंने फलों के बगीचे लगवा दिए। यह काम बहुत ही अच्छा चल पड़ा और इस समय आसपास के 1000 गाँव में बड़े से बड़े फल का व्यापारी मैं हूँ। सचमुच यह सब कुछ न होता अगर वह भैंस चली गई न होती, क्योंकि उसी के कारण मैं लाचार था और उसी के कारण मैं कोई काम ही नहीं करना चाहता था। उसके जाने से मैंने तुरंत नए रास्ते निकाले
जिससे मैं पैसे कमा सकता था और आज मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। शिष्य बोले, लेकिन यह काम तो आप पहले भी कर सकते थे। आदमी बोला, कर सकता था, लेकिन तब मेरी ज़िंदगी बिना मेहनत किए भी चल रही थी। मुझे तब लगा ही नहीं कि मेरे अंदर भी इतना कुछ करने की क्षमता है। कोशिश ही नहीं की। लेकिन जब मेरी भैंस चली गई तब मुझे ऐसा लगा कि मैं दूसरा भी काम कर सकता हूँ, जिससे मैं अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ और मेरे बच्चे और मेरी पत्नी को अच्छी ज़िंदगी दे सकता हूँ। इसलिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था और मैंने तब ठान लिया कि मैं जो भी कुछ करूँगा मेहनत के साथ करूँगा, अपने दम पर करूँगा और आज इसलिए मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बस आगे बढ़ते रहना है और हिम्मत नहीं हारनी। जो व्यक्ति हिम्मत हार जाता है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता और न ही भगवान उसका साथ देते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान सच्चे दिल और सच्चे मन से मेहनत कर खूब परिश्रम करे तो उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। इसलिए हमें जीवन में निरंतर प्रयास करना चाहिए ताकि हम एक सफल इंसान बन सके। दोस्तों, ये थी आज की एक महत्वपूर्ण कहानी। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी के बटन को भी दबा देना ताकि ऐसी ही अच्छी कहानियाँ आप हर रोज़ सुन सकें। थैंक यू दोस्तों।